योर एक्सेलेंस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज का जो हम लोग का टॉपिक है, आज की क्लासेस में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है यूनिट एंड करेंसी, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हर एक प्रोडक्ट बिल में, हर एक सुपरमार्केट यानी किसी भी जगह का कोई भी बिल होता है तो वहाँ पे यूनिट एंड करेंसी का यूज़ होता है। तो जनरली हम लोग का क्या होता है, बिल में हम लोग जब यूनिट एंड करेंसी अपनी तरफ से ऐड करते हैं तो टोटल करने में या सम करने में बहुत सारा इशू आता है। फॉर द एग्जांपल हम लोग पहले फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करने के बाद सपोज़ एक हम लोग यहाँ पे जब एक बिल बनाते हैं तो बिल बनाते वक्त फॉर एग्जांपल Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. ऐसे कंडीशन में जब हम लोग यहाँ पे प्राइस के साथ रुपीज़ लगा देते हैं, रुपीज़ 5000, रुपीज़ 12,000, रुपीज़ 18,000, रुपीज़ 15,000 एंड रुपीज़ 10,000। सपोज़ इस तरह से अगर हम लोग लगाते हैं और क्वांटिटी में हम लोग लगाते हैं 10 पीस, 12 पीस, और जब इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, जब इसका अमाउंट हम लोग को निकालना होता है तो अमाउंट निकालते वक्त जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, रेट इनटू क्वांटिटी, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, ये वैल्यू यानी एरर आ जाता है, एरर साइन शो करता है। वाई? बिकॉज इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हमारा जो सेल है वो ऑलवेज नंबर टू नंबर कैलकुलेट करता है, और ये जब भी कोई भी नंबर हम लोग इनपुट करते हैं किसी भी सेल में तो वो वैसे कंडीशन में लाइक दिस वन इस तरह से आता है। और जब कोई टेक्स्ट हम लोग इनपुट करते हैं तो टेक्स्ट इनपुट करते वक्त वो राइट सेक्शन में जाता है, लेकिन ये जो है इसको टेक्स्ट कंसीडर कर रहा है और इसको भी टेक्स्ट कंसीडर कर रहा है, तो टेक्स्ट टू टेक्स्ट हम लोग का मल्टीप्लाई कभी भी नहीं होता है। तो वैसे कंडीशन में हम लोग को क्या करना होगा, जब हम लोग को एनी हाउ यहाँ पे किसी भी हाल में करेंसी चाहिए और किसी भी हाल में यहाँ पे यूनिट चाहिए, तो वैसे कंडीशन में हम लोग एक कंडीशन अप्लाई करेंगे, जैसे जहाँ से जहाँ तक हम लोग को चाहिए वो सारा सेल को सिलेक्शन करेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल F1, या फिर आप यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में जाइए, मोर नंबर फॉर्मेट में आइए और मोर नंबर फॉर्मेट में आके कस्टम में आ जाइए। कस्टम में आने के बाद टाइप में आपको जाके यहाँ पे, क्योंकि करेंसी हम लोग को यूज़ करना है, करेंसी में RS पहले होता है, तो यहाँ पे डबल कोट्स का यूज़ करेंगे, RS लगाएंगे, फिर स्पेस देकर फिर से डबल कोट्स लगाएंगे और शिफ्ट को होल्ड करके हैश टैग दे देंगे। हैश टैग देने के बाद यहाँ पे ओके करेंगे। जस्ट इसी तरह से यहाँ पे यूनिट का यूज़ करना है, तो यूनिट को यहाँ से यूनिट के लिए सिलेक्शन करेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल F1, कंट्रोल 1, ओनली 1। यहाँ से कस्टम में आ जाएंगे और कस्टम में आके यहाँ पे हैश टैग देंगे और स्पेस देकर डबल कोट्स लगाएंगे और यहाँ पे पीसेस, केजी यानी जिस तरह का भी यूनिट होगा वो यहाँ मेंशन कर देंगे। देन यहाँ से ओके करेंगे। अब यहाँ पे कोई भी नंबर हम लोग इनपुट करते हैं, सपोज़ यहाँ पे हमने 5000 इनपुट किया तो वो हमारा करेंसी के साथ ऑटोमेटिकली, देखो मैंने बोला था ना कि जो नंबर होता है वो ऑलवेज राइट सेक्शन में आता है, तो अभी हम लोग कोई भी नंबर यहाँ पे यूज़ करेंगे रुपीज़ के साथ ही आएगा, पर वो अपने ओरिजिनल फेसेस में आएगा। और यहाँ पे क्वांटिटी जो भी बढ़ाएंगे, ये हो गया। अभी जब इसको ड्रैग करेंगे तो ओवरऑल सबका कैलकुलेशन हम लोग का निकल के आ जाएगा। तो इस तरह यूनिट और करेंसी का यूज़ हम लोग
किसी भी मैटर में कर सकते हैं। सपोज इसका एक और एग्जांपल, हम अगर किसी सेल में हम लोग का एक मैटर पहले रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे सपोज 1 2 दिया, 1 2 को सिलेक्शन करके यहाँ पे पहले 1 2 को ड्रैग कर लेते हैं। सपोज ये फॉर्मेट हमने एक बॉर्डर बना लेते हैं, यहाँ से ऑल बॉर्डर्स लगाया, यहाँ से इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ये सारा कुछ करने के बाद अभी यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट का नेम देते हैं। सपोज यहाँ पे हमने प्रोडक्ट नेम राइस दिया, ठीक है। उसके बाद राइस के बाद फिर नेक्स्ट हमने दिया सपोज मस्टर्ड ऑयल। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमने दिया सपोज बिस्किट, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमने यहाँ पे दे दिया हॉर्लिक्स। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमने यहाँ पे दे दिया अभी यहाँ पे जो रेट प्राइस हम लोग मेंशन करेंगे, सपोज RS फुल स्टॉप स्पेस, यहाँ पे हमने टाइप किया 65 रुपीज़ पर केजी, स्लैश का मतलब हो गया पर केजी, तो यहाँ पे केजी मेंशन कर दिया। उसके बाद फिर RS फुल स्टॉप, यहाँ पे इसका प्राइस मेंशन कर दिया 120 रुपीज़ पर लीटर, ये लीटर के हिसाब से होता है, ठीक है, क्योंकि लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में है ये। और बिस्किट जो है ये RS 55 रुपीज़ पर पैकेट, पर पैक लिख सकते हैं। हॉर्लिक्स के लिए पर बॉटल, RS यहाँ पे इसका प्राइस दे दिया पर बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वांटिटी होगा, क्वांटिटी में हम लोग जो भी इनपुट करेंगे, सपोज यहाँ पे हमने इनपुट कर दिया 10 kg, ठीक है, यहाँ पे 10 kg, यहाँ पे 12 लीटर, यहाँ पे 5 पैकेट, यहाँ पे 10 बॉटल और यहाँ पे 40 बॉक्स। अभी यहाँ पे कैलकुलेट अगर करते हैं, कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इक्वल्स टू रेट इनटू क्वांटिटी लेते हैं, तो सेम कंडीशन में वही एरर साइन शो कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऐसे कंडीशन में हम लोग को एक छोटा सा ट्रिक्स यूज़ करना पड़ेगा। कैसा ट्रिक्स? उसके लिए फ़र्स्ट हमें यहाँ पे शिफ्ट को होल्ड करके परसेंटेज साइन यूज़ करना होगा, और परसेंटेज साइन यूज़ करने के बाद यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो वैल्यू टाइप करेंगे। फर्स्ट जो सेल में हम लोग का वैल्यू 65 रुपीज़ पर केजी है, तो यहाँ पे 65 इनटू यहाँ पे 10 केजी के लिए निकालना है, 10 दे देंगे। करने के बाद यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद कीबोर्ड से हम लोग प्रेस करेंगे कंट्रोल E। जैसे ही कंट्रोल E प्रेस करेंगे तो ये सारा का सारा ऑटोमेटिकली सेम टू सेम यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करना है, अब इसे कैलकुलेट करना था, तो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे इक्वल टू लगाते हैं ऑलवेज मल्टीप्लाई करने के लिए, तो यहाँ तो परसेंटेज है। तो अभी हम लोग यहाँ से एक छोटा सा ट्रिक्स यूज़ करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल H प्रेस करने के बाद यहाँ पे फाइंड व्हाट में हम लोग परसेंटेज का साइन लगाएंगे और रिप्लेस विथ में इक्वल टू लगा देंगे। अभी यहाँ पे जैसे ही हम लोग रिप्लेस ऑल करेंगे, ओके करेंगे, क्लोज करेंगे, देखो ओवरऑल कैलकुलेशन होके चला आएगा। अब इसके साथ आपको करेंसी लगाना है तो आप अपना यहाँ से करेंसी लगा लीजिए, जो भी करेंसी में आपको लगाना है करेंसी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग किसी भी सेल को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह अगर यहाँ पे सम भी करना है तो सम भी उसी तरीके से हम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा यूनिट एंड करेंसी, जिसमें दो अलग अलग कैटेगरी मैंने दिखाया, जहाँ पे रुपीज़ निकालने का और एक साइड यूनिट निकालने का, और साथ ही साथ एक एडवांस कैटेगरी जिसके ज़रिए हम लोग इस तरह के फॉर्म में अगर कभी भी हम लोग को लिखना हो
तो हम लोग इस तरह के फॉर्म में बहुत बार प्रिंट निकालना पड़ता है, लेकिन हम लोग को उसको कैलकुलेट करने में बड़ी परेशानी होती है, हम लोग उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो वैसे कंडीशन में इस तरह का ऑप्शन यूज़ करके उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। ये था आज का टॉपिक, यूनिट एंड करेंसी। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।